नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु। और आज के वीडियो में हम एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपने आज के न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका में देखी होगी कि अगले 10 महीने में होगी 11 भर्ती परीक्षाएं, उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जान करके खुशी होगी, और जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता है उन्हें ये मालूम होगा कि अपने कॉमर्स से रिलेटेड एक वैकेंसी है जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए। उसके लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है वो ये है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम सितंबर महीने में होने की पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास में अच्छा खासा 8 महीने का टाइम है, और यदि आप आज से ही फुली डेडिकेटेड होकर के इसकी तैयारी करते हैं तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या काफी अच्छी खासी आने की भी संभावना नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी और इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, उसके बारे में नॉलेज दूंगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और कई स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका नाम पहली बार सुना होगा उनको मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम है उसमें टोटल 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, 2 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में 6 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर। हर एक सब्जेक्ट के 25-25-25 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 75 नंबर का हर सब्जेक्ट हुआ, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य, जीके और दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर। और टोटल 450 नंबर का पहला पेपर हुआ जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। पेपर सेकंड भी 6 सब्जेक्ट के साथ आता है जिसमें भी 25-25-25 सवाल होते हैं, बुक कीपिंग के, बिजनेस मेथड के, बिजनेस मेथड के अलावा ऑडिटिंग के, इकोनॉमिक्स के, आरएसआर के और जीएफ&आर के। और इसका भी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 450 नंबर का होता है। टोटल मिला के 900 नंबर का पेपर होता है। पेपर नंबर 1 2.5 घंटे का, पेपर नंबर 2 2.5 घंटे का होता है, और टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न जो हैं वो फर्स्ट में और 150 प्रश्न सेकंड पेपर में होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। देखिए, इसका जो सिलेबस है वो मैंने एक्सपेक्टेड सिलेबस जो कि 2013 में था वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जो कि आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु। आप सर्च में टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके सिलेबस में मैं आपको बता ही चुका हूं, टोटल 12 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, भारत का भूगोल और ये दूसरी चीजें। ठीक है, अब हम कॉमर्स वाले पार्ट पर आते हैं। कॉमर्स वाले पार्ट में जो पेपर 1 है वो है बुक कीपिंग। सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स इस पेपर की, इस एग्जाम की ये है कि यहां पर हर एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे ये पहले से डिफाइंड है, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन नंबर भी डिफाइंड है। जैसे पेपर नंबर सेकंड में 1 से 25 तक अकाउंटिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो अकाउंटिंग के ही क्वेश्चन आएंगे। 26वां क्वेश्चन जैसे ही शुरू होता है, बिजनेस मेथड वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, व्यवसायिक पद्धति वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, और 50 तक बिजनेस मेथड ही रहेगा। और जैसे ही 51वां क्वेश्चन चालू होगा, ऑडिटिंग शुरू हो जाएगा। 51 से लेकर के और 75 तक आप लोगों का ऑडिटिंग रहेगा, और 76वां क्वेश्चन होते ही आपके इकोनॉमिक्स चालू हो जाएगा। 100 तक बरकरार रहेगा। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1 नंबर का होता है। सबसे बढ़िया खास बात स्टूडेंट इस पेपर की यह रहती है कि इसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रहने से कंपटीशन कम रहता है। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए कि जितने पेपर में सब्जेक्ट्स ज्यादा होंगे उतना कंपटीशन कम होता है। जितना सब्जेक्ट्स कम होते हैं कंपटीशन उतना ज्यादा होता है। और आप ये बात पटवारी वगैरह और ये जो एग्जाम होते हैं जिसमें 4-4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जहां सब्जेक्ट्स कम है, सिलेबस कम है, वहां कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। और जहां सिलेबस बहुत ही बड़ा है, लेंदी है, यहां पर ऐसा ही है, 12-12 सब्जेक्ट दे रखे हैं। इस वजह से यहां कंपटीशन तुलनात्मक रूप से मेरे अनुसार कम कठिन है। तो
अच्छा खासा सिलेबस है, समय भी आपको अच्छा खासा मिला है, आज ही आपको सूचना मिल गई है, तो आप इनके लिए तैयारी करें। अब बात आती है कि सर आपने हमें बताया कि इसके लिए हम स्टडी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूं। देखिए, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कल जो नोटिफिकेशन आया था वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अब डेली ये कोशिश करूंगा कि अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल कराऊं और आप उनका आंसर देखिए, अपना अब तक का असेसमेंट कर सके कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर देखिए, मैनेजमेंट प्रबंधन जो है, वैसे आपके बिजनेस मेथड में आता है, उसके अंदर कुछ काम होते हैं। जो पहला काम होता है वो होता है प्लानिंग, और जो अंतिम काम होता है वो होता है नियंत्रण। जो स्टूडेंट बिजनेस मेथड को थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं तैयारी करने के पैटर्न से पहले कि अभी तक जो ये एग्जाम हुआ है उसमें कॉमर्स स्ट्रीम एज वेल एज नॉन कॉमर्स स्ट्रीम दोनों को अलाउड किया गया है। यानी आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो चाहे साइंस वाला स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में अलाउड किया गया है। ये ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि केवल और केवल कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल है। अब तक जो भी एग्जाम हुआ उसमें सारे स्ट्रीम के बच्चे, कोई सी भी संकाय का छात्र और छात्रा है, उसको इसमें अलाउड किया गया है। तो अब इन फ्यूचर भी मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ही अलाउड किया जाएगा, ऐसी संभावना है। अब बात आती है इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए स्टूडेंट्स, आप लोग खुद समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, और सभी स्टूडेंट जो हैं वो अराउंड 20 ईयर प्लस के एज के हैं। क्योंकि ग्रेजुएट हो चुके हैं तो 20 साल के तो ही हो गए होंगे, तो खुद में इतनी बुद्धि और नॉलेज तो आ ही गया होगा कि यदि आप काफी दिनों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे चुके हैं और आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसमें कुछ कमी रह रही है, तो आपको अपने पढ़ाई का ढर्रा बदलना पड़ेगा। पढ़ाई का ढर्रा यदि आप नहीं बदलोगे तो जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ोगे और जैसा आपको रिजल्ट मिल रहा था वैसा ही मिलेगा। अतः आपको अपने पढ़ने के तरीके में नवाचार लाना पड़ेगा, अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ेगा और डे वन से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ेगी। यानी हल्के सस्ते मद्दे सवाल करके अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरली सिर्फ और सिर्फ जो मैंने एनालिसिस किया है वो कोर्स परचेज कर लेते हैं। कोर्स परचेज कर लिया, उसके क्वालिटी कंटेंट को चेक नहीं करते। दूसरा क्या है कि यदि कोर्स ले भी लिया तो उसको 1.5x स्पीड या 2x स्पीड में देख करके निपटा डालते हैं और ये कहते हैं देखो मैंने तैयारी कर ली, और बाद में जब रिजल्ट आता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, फिर इधर उधर गालियां देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, फलाना हो गया, ढीमका हो गया। अरे खुद की कमियां ढूंढो, खुद की कमियां ढूंढो, उनमें नवाचार करो। स्टूडेंट पास होते हैं और मैंने खुद ने देखा है और मैं इसका पूरा एनालिसिस करता हूं, इसके कारण से बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट पास नहीं होते हैं वो उनकी कमी की वजह से पास नहीं होते हैं। इसमें संबंधित संकाय की संस्थान का कोई डिफॉल्ट नहीं है। यदि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के तरीके में कोई ना कोई कमी है, या तो आप कंटेंट सही नहीं पढ़ रहे हैं या आपके पढ़ने का तरीका सही नहीं है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम कौन सा माध्यम से पढ़े, हम फेस टू फेस पढ़े या हम ऑनलाइन पढ़े या हम रिकॉर्डेड पढ़े। तो स्टूडेंट्स, जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने जो निचोड़ निकाला है इसका फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव, उसमें ये नतीजा निकाला है कि यदि हम स्टूडेंट को 100 में डिवाइड करें, 100 स्टूडेंट का ग्रुप है तो 20% भी नहीं, 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट है। यदि आप इनको फेस टू फेस पढ़ाओगे या इनको ऑनलाइन पढ़ाओगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, ये खुद से डिसिप्लिन्ड है। तो आप इनके लिए तो कह ही नहीं सकते कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या रिकॉर्डेड पढ़ना चाहिए, किसी भी मोड में पढ़ाओ ये पढ़ लेते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, बशर्ते ये जो कंटेंट पढ़ रहे हो ये एक अच्छा कंटेंट हो, एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, काम चलाओ सरकार में सिर्फ खरीद लिया और ठीक है ले लिया ले लिया ले लिया और टाइम पास करते जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकला तो फिर इन स्टूडेंट्स का भी व्यर्थ है तैयारी। तो 10% स्टूडेंट की मैं कह नहीं सकता, लेकिन यदि आप बाकी के बचे हुए 90% स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं
जो कि एक रिकॉर्डेड वीडियो चलाते वक्त उसको 1.5x कर लेते हैं, 1.75x कर लेते हैं या 2x कर लेते हैं, और वीडियो देखते वक्त बार बार टप टप देखते हैं कि अब कितने देर का वीडियो बचा हुआ है, तो आप इस 90% की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव है, मेरा ये विचार है कि फिर आपको या तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेनी चाहिए या फिर फेस टू फेस क्लास लेनी चाहिए। फिर आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपके विचार इससे अलग हो, लेकिन मैंने आपको ये क्राइटेरिया बता दिया। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपके लिए वो 10% ठीक है। लेकिन यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप में पढ़ाई की रेगुलरिटी नहीं है, आपको एक डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको निर्देश दे, आपके ऊपर कंट्रोल रखे, तो आप इस 90% की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए या तो आपके पास ऑनलाइन लाइव क्लासेज होनी चाहिए या फिर फेस टू फेस क्लास होनी चाहिए। तो ये मैंने विचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और डिपेंड करता है कि आपको ये कौन सी चीज किस कैटेगरी में आपको ये पसंद आती है। तो मैं सारे के सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा इंतजार ना करें और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। यदि आप वास्तव में इस जॉब के लिए ही इंतजार कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स मेरे से बार बार क्वेश्चंस करते थे कि सर ये कब आएगी कब आएगी। मैंने कहा नियर फ्यूचर में आएगी। और मैं भी ऑडिटिंग वर्क के काम में बिजी था, आप लोगों को पता होगा कि ऑडिटिंग का काम चल रहा था, और अब ऑडिटिंग का काम भी निपट चुका है। तो अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर के अपने टेलीग्राम चैनल पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊंगा। और पिछली बार जेविनल अकाउंटेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को जबरदस्त फायदा मिला है। और हम खुद प्रचार नहीं करते, हमारा प्रचार तो खुद स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम नियर फ्यूचर में ऑनलाइन लाइव क्लासेस अरेंज करवाएंगे। और आप यदि इंटरेस्टेड हो तो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर ही ऑनलाइन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसा भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, 10% की कैटेगरी में आता है या 90% की कैटेगरी में आता है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है, खरीद सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके।